Okay, let us have a very quick recap on what have we done so far in this chapter. तो अभी तक हमने क्या किया है? We are on chapter 13. Why do we fall ill? We have studied what is health and what is failure of health. What does it mean being diseased? Ill मतलब ill होने का मतलब क्या है? And we have to understand that it is not only physical but it is also mental and social well-being. Okay. Then we have also हमने डिफरेंस भी देखा. हेल्दी होने का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री होना नहीं है. हेल्दी मतलब यू हैव टू बी कंप्लीटली हेल्दी एज द स्लाइड शोज. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमने क्या देखा? चलो दीवा फटाफट आंसर देते जाओ. कितने तरह के डिजीज होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज? 2. विच आर दे? Acute and chronic diseases. एक्यूट मतलब Diseases which last for a shorter period of time and do not have a long-term effect on our health. वेरी गुड. एंड क्रॉनिक मतलब? Diseases which last for a relatively longer period of time and have a drastic effect on our health. करेक्ट. एग्जाम्पल्स फॉर एक्यूट डिजीज? Cold, typhoid, cholera. Correct. Example of chronic disease? Cancer, tuberculosis, diabetes, etc. Very good. Then we also can classify it into infectious and non-infectious. Infectious matlab? Diseases which can spread from an infected person to a healthy person. Very good. Example दे दो फटाफट से दो. Mumps and measles. Okay. Non-infectious matlab? Diseases which do not spread from an infected person to a healthy person. Correct. Example? Like diabetes and cancer. वेरी गुड. जब हम कॉजेस की बात करते हैं डिजीज के तो वो पैथोजेंस हो सकते हैं, पुअर नरिशमेंट, पुअर हेल्थ हो सकता है, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स हो सकता है, एंड इट कैन बी पॉल्यूशन. सो व्हेन आई से पैथोजेंस, पैथोजेंस मतलब द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीज. तो कितने तरह के पैथोजेंस पॉसिबल हैं बताइए? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैथोजेंस आर 6. पॉसिबल? 6. ओके, विच आर दे? Viruses, 5 viruses, bacteria, protozoans, fungi and worms. Okay, फटाफट से दो दो एग्जांपल्स दे दो वायरसेस के. Common cold and measles. Okay, bacteria. Then tuberculosis and anthrax. Very good. Fungus. All the kind of like skin infections caused due to Correct. sweat and Sweat, fungal growth हो सकता है, right? Okay. लेप्रेसी एक स्किन डिजीज है पर वो फंगल डिजीज नहीं है, वो बैक्टीरियल डिजीज है. ओके. प्रोटोजोन, प्रोटोजोन के एग्जांपल, सॉरी. Kala Azar and malaria. ओके, मलेरिया किससे होता है? सिंस इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज. Female Aedes mosquito. फीमेल मॉस्किटो वेक्टर है. दो तरह के मॉस्किटोज, दो स्पीशीज ऑफ मॉस्किटोज हैं जो हार्मफुल हैं. एडीज से डेंगू होता है एंड एनोफिलिस मॉस्किटो से जो नॉर्मल मलेरिया है वो होता है. लेकिन कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? वेक्टर. मॉस्किटो इज अ वेक्टर, पर मलेरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? Protozoan. वेरी गुड. कॉजल ऑर्गेनिज्म इज प्रोटोजोअन, जिसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटोजोअन? नेम ऑफ द प्रोटोजोअन इज प्लास्मोडियम. ओके, याद रखेंगे. नेम ऑफ द प्रोटोजोअन दैट कॉजेज मलेरिया इज प्लास्मोडियम. ओके. सिमिलरली नेम ऑफ द प्रोटोजोअन that forms that causes amoebic dysentery is amoeba. Both of these are protozoans. Okay, कौन से worms हैं जिनकी वजह से डिजीज होते हैं? क्विक एकदम. Tapeworm, ringworm.
तो टेप वॉर्म से इंटेस्टाइन इन्फेक्शंस होते हैं. एंड एलिफेंटियासिस, that is a disease where your lower limbs will swell like anything. तो वो किससे होता है? एलिफेंटियासिस का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? So elephantiasis, generally it is also known as filariasis. फिलारियसिस क्योंकि ये किससे होता है? फिलारियल वॉर्म से होता है. फिलारियल वॉर्म. फिलारियल वॉर्म इसका कॉमन नेम है. साइंटिफिक नेम क्या होगा? साइंटिफिक नेम ऑफ फिलारियल वॉर्म विल बी व्यूकरेरिया. The spelling is a little awkward. Vucraria. I hope I am not making a spelling mistake. Vucraria, yeah. And Bancrofti. ठीक है, याद रख सकते हैं आप लोग. जब भी हम किसी स्पीशीज का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, वी आर फॉलोइंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. This year this chapter is deleted, but otherwise any species is named according to binomial nomenclature, जिसमें किसी भी species के दो नाम होते हैं. पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीशीज. तो आपको जब भी आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हो, उसको लिखने का एक तरीका है. आप क्या करेंगे? पहले जीनस का नेम लिखेंगे जो है यहाँ पे व्यूकरेरिया, और फिर बैंक्रॉफ्टी, ये स्पीशीज का नेम है, वो लिखोगे और इसको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे. ठीक है. और जब आप लिख रहे हैं, जीनस हैज टू स्टार्ट विथ कैपिटल एंड स्पीशीज हैज टू स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर. तो आप याद रख सकते हैं एलिफेंटियासिस किससे होता है? फिलेरियल वॉर्म से होता है, इसलिए उसको फिलेरियसिस भी कहते हैं. फिलेरियल वॉर्म का साइंटिफिक नेम है व्यूकरेरिया बैंक्रॉफ्टी. ओके ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Wait. So next slide. डिजीज स्प्रेड कैसे होते हैं? सो फार वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पैथोजेंस, जिसमें हमने देखा वायरस है, बैक्टीरिया है, वॉर्म्स है, प्रोटोजोअन्स है. ओके, अब ये बताओ कि ये फंजाई है, स्प्रेड कैसे होते हैं? विच आर द मीन्स ऑफ स्प्रेड? फास्ट दीवा. Through air, water, vectors, food, physical contact, and sexual contact. करेक्ट. एयर से कौन से डिजीज स्प्रेड हो सकते हैं? Common cold, tuberculosis, and pneumonia. कोविड ऑल्सो. कोरोना भी एयर से स्प्रेड हो सकता है, एयर से, टच से. ओके, वाटर से क्या स्प्रेड होगा? Cholera and amoebic dysentery. ओके, वेक्टर्स. वेक्टर्स कौन से हैं जो हमारे आसपास घूमते हैं? कॉमन वेक्टर्स. Mosquitoes and flies. मॉस्किटो से क्या होता है? कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है? Malaria, dengue, and yellow fever. करेक्ट. फ्लाइज से? Tuberculosis, dysentery, diarrhea, and typhoid. करेक्ट. ठीक है. सो दीज आर द वेक्टर्स. एक और वेक्टर होता है सेट से फ्लाई, जिससे ओके यहाँ पे आई हैव टू टेक द एनोटेशन. सेट से फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस होता है, पर वो यहाँ नहीं होता है, अफ्रीका में होता है. ओके, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से कौन से डिजीज स्प्रेड हो सकते हैं? AIDS and syphilis. सेक्सुअल कॉन्टेक्ट मींस किसिंग, इंटरकोर्स एक्सेट्रा, जिससे एड्स और सिफिलिस, दो तरह के डिजीज यहाँ पे बताए हुए हैं. अच्छा, डू रिमेम्बर एड्स कैसा डिजीज है? व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर एड्स? HIV virus. करेक्ट, HIV विच इज वायरस. सिफिलिस का कॉजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है. ठीक है, याद रखेंगे, सिफिलिस का कॉजल ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया. अच्छा, एड्स कैसे स्प्रेड होगा? देयर आर 3 ways टू स्प्रेड एड्स. कौन से? First is through blood transfusion. करेक्ट. Also, people who take like drugs through vaccination, it can also spread through that. Like one infected person who has AIDS takes drugs through vaccine, and the same vaccine is used by
another healthy person, so that can also spread. So you are basically And then needle of the syringe, है ना? अगर एड्स इन्फेक्टेड पर्सन ने ये नीडल यूज किया है इंजेक्शन लेने के लिए या ड्रग्स लेने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, और सेम नीडल अगर हेल्दी पर्सन यूज करेगा, इफ इट इज पियोज्ड इन द हेल्दी पर्सन, then that person will also have AIDS. So which can be done generally in blood transfusion reaction. तो क्या करना चाहिए ताकि ऐसे स्प्रेड नहीं हो? How can we avoid this kind of spread? by using, not reusing the same needle. Correct. We should always use disposable needles, है ना? जो भी नीडल्स हम यूज कर रहे हैं सिंगल टाइम यूज के बाद उसको डिस्पोज कर दो. ओके, व्हाट इज अनदर वे ऑफ गेटिंग एड्स? From an infected mother to a child through womb, Correct. when it is in the womb, and also through Also through breastfeeding. breastfeeding. So when the child is feeding on milk provided by mother, if mother has AIDS, the child will also have AIDS. And the third one is sexual intercourse. Okay. So that is about the spread.